हेलो। तो भाई आज मैं इस राकेश यादव सर की बुक का आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया था टू सर्कल ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं दो सर्कल। तो सबसे पहले आपको दो सर्कल बनाने हैं, दो इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट सर्कल। एक सर्कल और है भाई, बिल्कुल इसी की शेप का, साइज़ का मतलब वो यहाँ है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने पर क्या बनेगी? कॉमन कोड बनेगी। ये क्या है? दोनों की कॉमन कोड बन रही है ना। ये कॉमन, इसका सेंटर क्या है? ओ। फर्स्ट मान लेते हैं इसको। यदि ये वाला सेंटर क्या है? ओ टू। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको मिला दिया। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है हमारा? ये यहाँ से यहाँ, ये भी कितना हमारा? ये सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर है। और हमें इसकी पूरी की लेंथ कितनी दी गई है, जिसको अभी मैंने अभी ये कलर किया है जिस पर, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है? ये वाली लेंथ क्वेश्चन में दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर है। जैसे ही मैं इन दोनों सेंटर्स को मिलाऊंगा ना, यहाँ से इस सेंटर को, तो ये कोड जो है ना, ये कोड आपको पता है बाइसेक्ट हो जाती है। जैसे ही सेंटर से लंब आता है, जैसे ही सेंटर से लंब आता है, ये क्या हो जाती है? इक्वली डिवाइड हो जाती है। ये 4, ये भी क्या हो जाएगी? सॉरी, 8 होगी ना। ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 8। 90 डिग्री ये वाली साइड भी कितनी हो? ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। अभी अब आपको पता है 10, 8 और ये कितना हो जाएगा? 6 ट्रिपलेट से पाइथागोरस लगाकर। और ये कितना निकल के आएगी? फिर ये वाली लेंथ कितनी निकल के आएगी? तो हाइपोटेनियस 15 है, परपेंडिकुलर कितना है? 8 है। तो 225 में से हम कितना घटा देंगे? 64। 64 घटाते ही हमें मिल जाएगा ये वाला एरिया, जो मैंने रेड किया है अभी। तो घटाएंगे यहाँ 1, यहाँ पर आएगा 6, 161, वो भी 161 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 161। तो पूरा डिस्टेंस कितने का आ जाएगा निकल के? पूरा डिस्टेंस आप बोलोगे यहाँ से निकल के आएगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना निकल के आएगा? 6 प्लस O1 O2। O1 से O2 का डिस्टेंस कितना निकल के आया? 6 प्लस 161। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से कराऊंगा बिल्कुल। थोड़ा न्यू पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है और ये कैट लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले दिया गया सर्कल बनाना है हमें। सर्कल तो बना लेते हैं सबसे पहले भाई। बड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ मैं भाई बिल्कुल। ये मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। अब देखते हैं। ए डी इज़ अ डायमीटर, हमें एक बनाना है डायमीटर। ए डी इज़ अ डायमीटर, दिस इज़ आवर डायमीटर। ए डी इज़ आवर डायमीटर, ए एंड डी। आगे बढ़ते हैं। ए सी इज़ अ कोड। अब देखो, ए से ही बनाइए। ए सी इज़ अ कोड, इसको मैं इससे बनाता हूँ भाई। ए सी इज़ अ कोड, ए सी इज़ अ कोड। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। पॉइंट बी इज ऑन ए सी पर क्या है? पॉइंट बी है। पॉइंट बी इज ऑन ए सी। आगे अब, सच दैट ओ बी इक्वल टू ओ बी ओ इज अ सेंटर। ओ बी कितना दिया हमें? ओ बी ओ बी इज 7 सेंटीमीटर। ओ बी इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ओ बी ए इज 60। ओ बी ए इज 60। ओ बी, अब ए कहाँ गया भाई? ओ बी ए, ओ बी ए, दिस इज 60, दिस इज 60। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। डी ओ सी, डी ओ सी का मतलब ये देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर होती जा रही है। डी ओ सी, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें क्या बताना? लेंथ ऑफ बी सी। बी सी की लेंथ का मतलब है हमें ये बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस लाइन। और हमें सिर्फ इसकी लेंथ दी है, किसकी? बी ओ की लेंथ दी है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फिगर में आप देखना ऑप्शन में क्या दे रखा है? 7 आया है, और 7 ही हमारी बी सी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये बी सी और ए सी बराबर हो जाएगा? ठीक है, हमने वैसे ही देख लिया, ये पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया है। लेकिन अब आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या होगा।
अब देखते हैं इसमें। देखो आपको पता है ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा टोटल, ये वाला एंगल आप बोलोगे ये रेड वाला ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन एंगल, ये वाला ग्रीन एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। ये वाला ग्रीन एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। दिस एंगल इज 120 डिग्री, 120, 120 का ये एंगल हो गया। तो आप ये बताओ, ये दोनों एंगल तो इक्वल ही होंगे बिल्कुल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल कितने निकल के आ जाएंगे, तो आप बोलोगे ये वाले एंगल निकल के आ जाएंगे हमारे एक 30 का, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 60 आएगा ना, 120 तो पहले ही आ चुका है, ये कितना आ जाएगा 30 का, ये है निकल के। अब आप देखो इस ट्राइंगल में बी बी सी ओ में देखो, ये कितना है 120, दिस एंगल इज गिवन 120, ये 120, ये 30। तो ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना 30, है ना, सबको जोड़ने पे 160 180 आएगा। तो ये एंगल सेम हो गए ना दोनों के, तो बी ओ इज इक्वल टू बी सी, तो बी ओ इज इक्वल टू बी सी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस रिस्पेक्ट द बाइसेक्टर। ये वाला भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये प्रोड्यूस कर दिया आगे, ये प्रोड्यूस कर दिया, और ये दो बाइसेक्टर बन गए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये एस तक प्रोड्यूस किया गया। द बाइसेक्टर ऑफ एस क्यू आर, एस एन टी, ये वाला, और इन क्या बाइसेक्टर एस क्यू आर और टी क्यू आर के, टी आर क्यू के कहाँ मीट कर रहे हैं, यू पर मीट कर रहे हैं। एंड क्यू यू आर, दिस एंगल हमें कितना दे रखा है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 59 दे रखा है। देन द मेजर ऑफ एंगल पी, ये पी बताना है हमें। तो देखते हैं पी कैसे निकलेगा, पी ऐसे निकलेगा, आपको पता है एंगल क्यू यू आर इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। क्यू यू आर कितना दे रखा है 59, 90 माइनस, यहाँ से एंगल ए बाई 2 31, तो एंगल ए कितना निकल के आ जाएगा 62। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 64 पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है भाई, मैं बना देता हूँ, वैसे बनाने की जरूरत है नहीं। इसमें क्या है, लेंथ 3 है दे रखी है, एक 8 दे रखी है, एंड थर्ड साइड इज एक्स, देन द एक्सिस। आपको पता है अगर तीसरी साइड किसी भी ट्राइंगल में, जो तीसरी साइड किसी भी ट्राइंगल में कोई भी साइड ले लो, तीसरी नहीं कोई सी भी, तीसरी का क्या मतलब, कुछ नहीं होता, मतलब कोई सी भी साइड ले लो, कोई सी भी साइड मतलब कोई सी भी साइड एक्स, वो बाकी जो बच गई दो साइड मतलब 3 और 8, इन दोनों के गैप से तो बड़ी होगी हमेशा। 3 और 8 का गैप कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3, इससे बड़ी होगी और छोटी होगी इन दोनों के जोड़ से। किसी भी ट्राइंगल की साइड ये 5 से तो बड़ी होगी और छोटी होगी 11 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 65 में। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑन साइड बी सी। बी सी पर क्या है, एम क्या है, मिड पॉइंट है, ये ए है। एंड द एरिया ऑफ बी एम एंड द एरिया ऑफ ए बी एम, ए बी एम का एरिया दे रखा है हमें। ए बी एम का एरिया देने का मतलब है हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ये वाला एरिया कितना दे रखा है हमें, ये वाला दे रखा है 18 सेंटीमीटर। वैसे ये क्वेश्चन सभी बच्चे अटैम्प्ट करके आएंगे। अगर ये क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो इसका मतलब उसको भाई काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ भाई मैं, क्योंकि मुझे मज़ा आता है करने में। 18 आ गया
ये वैल्यू कितनी दे रखी है 18, क्या है मिड पॉइंट है ये, और ये आपको पता है मिड पॉइंट होते तो ये भी कितना हो जाएगा 18, 18 18 प्लस 18 36, क्योंकि ये मीडियन हो जाएगी ना, और मीडियन क्या हो जाएगी, बिकॉज ए एम इज़ मीडियन, और मीडियन क्या करती है एरिया को दो भाग में बांट देती है, वैसे ही 18 बांट दिया और एक 18, दूसरा 36 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे भाई। अब फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर, सर्कमफेरेंस आपको पता देखो रेडियस और सर्कमफेरेंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफेरेंस कितनी होगी 44, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस को दुगना कर दे तो सर्कमफेरेंस भी दुगनी होगी, तीन गुना कर दो तो सर्कमफेरेंस भी 3 गुना होगी। डायमीटर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दिया गया डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमें 12 सेंटीमीटर दे दिया, तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी 6/x, 264/7, ये हमारा क्या आ गई, x मैंने क्या माना था सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस कितनी निकल के आएगी, CIRCUMFE, सर्कमफेरेंस किसके बराबर आएगी 264/7 सेंटीमीटर। अब एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आंसर इसने पूछ लिया आपकी बार इंच में। काफ़ी क्वेश्चन के लिए, काफ़ी बच्चों के लिए क्वेश्चन क्या आएगा ना, काफ़ी मुश्किल बन गया होगा पेपर में, बिकॉज इंच आ गया ना इसमें। तो देखो इंच की वैल्यू बता देता हूँ, 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच वो अप्रोक्स होता है 2.54 सेंटीमीटर के, ये आपको याद होना चाहिए भाई। ये इन्फॉर्मेशन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लगभग 2.5 के बराबर होता है, 2.54, 254, 2.54। तो बस इसको इंच में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.54 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 264/7 मल्टीप्लाई 2.52। अगर आप इसको कैंसिल आउट करने जाओगे तो देखो डिवाइड करो, 25 7 3 21, फिर 4 आएगा, ओहो ये 4 आएगा ना वहाँ पे, 7 21, 7 6 42, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही मान लेते हैं हम, तो 264 मल्टीप्लाई 0.36। अभी दुगना कर, देखो इस नंबर का दुगना कर दो, कैलकुलेशन ट्रिक होती है, इस नंबर का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा 528, इसका हाफ कर दो 18। कैलकुलेशन की ट्रिक होती है भाई, ये आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको पेपर जल्दी कंप्लीट करना है तो। 0.09 मल्टीप्लाई कर दो 7 9 54, 5 आ जाएगा, 9 5 45 और 5 50, ये 9 आ जाएगा। यहाँ से ये इंच आप यहाँ से देख सकते हो, आपका आंसर क्या है अप्रोक्सीमेट कितना है 95.4, 95.4 एक ही ऑप्शन है हमारा, क्या है 7, लगभग अप्रोक्सीमेट ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेक्टेंगल आर, लेंथ एंड ब्रेथ 5:3, लेंथ इज 8 मोर, इसका मतलब गैप कितना 8 का गैप है, वैल्यू कितनी है 2 की वैल्यू 8 है 4 के बराबर, तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करने पे, लेंथ आ जाएगी 20, ब्रेथ आ जाएगी 12, और क्या आ जाएगा एरिया कितना निकल के आ जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी बराबर कितना होता है भाई 20 गुना 12 240। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं अ ट्राइंगल नोट सेट टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट्स साइड्स आर मेजर। आपको पता देखो ये तो आपको दिख रहा है अलग से ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट क्यों है, इसका रीज़न क्यों मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में कर देना चाहिए। ये इसका रीज़न, ये अगले वाले का भी यही रीज़न है। 6 की पावर 2 करेंगे जमा 8 की पावर 2 करेंगे बराबर कितना आएगा 10 की पावर 2, ठीक है। अगला वाला भी हमारा ट्रिपलेट, अगला वाला भी हमारा ट्रिपलेट है, ठीक है। और इससे नीचे वाला भी हमारा क्या है ट्रिपलेट है, नीचे वाला भी क्या ट्रिपलेट, उसका भी रीज़न क्या है 3 की पावर 2 जमा 4 की पावर 2
बराबर 5 की पावर 2। सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये ट्रिपलेट नहीं है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम सेविंग क्वेश्चन था भाई ये। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर एंड 3:2। इट्स पेरीमीटर, आपको पता है अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 10x, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ का दुगना करके सम करके इसके बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आ जाएगी 73। तो इसको मैं जैसे ही 73 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरी लेंथ और ब्रेथ निकल के आ जाएगी 73 मल्टीप्लाई 3 लेंथ, 73 मल्टीप्लाई 2 ब्रेथ। हमें निकालना क्या एरिया। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एरिया। एरिया इज़ नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है भाई 73 मल्टीप्लाई 3 और ब्रेथ हमारी कितनी है 73 मल्टीप्लाई 2। आपको पता है, अगर देखो आपको ये पागलों की तरह सोल्व नहीं करना है, आपको यहाँ से ऑब्जर्व करना है नंबर। क्या आप ये बताओ कि जब यहाँ नंबर करें निकालेंगे हम, पहली बात तो 2 का मल्टीपल आएगा है ना, 2 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। क्या दे 2 के मल्टीपल से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, एक ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये ओड है, ओड तो आएगा ये नंबर। अब आगे देखो, अब देखो 4 का मल्टीपल तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक ही बार 2 है और ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर। डी ऑप्शन 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं हो सकते, दोनों ही आंसर हमारे नहीं हो सकते। ओनली एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये ऑप्शन से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा आगे निकल गया भाई ये, 69 हो गया 70। इस क्वेश्चन में दिख रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई ये। देखो ये क्या है, हमारा सर्कल है भाई। दिस इज अ कॉर्ड एंड दिस इज अ सेंटर, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5। कितने डिस्टेंस पे है 5 पे, 5 के डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। और ये पूरी की पूरी कितने 24। आपको पता है जैसे ही मतलब सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डालता है कोड पर तो कोड 2 भागों में बढ़ जाती है। पूरी कोड कितनी की दी गई है 24 की दी गई है। जैसे ही सेंटर से परपेंडिकुलर आएगा तो ये 12-12 में कट के खड़ी हो जाएगी, 12-12 में। अब जैसे आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जैसे ही हम ये हमारी रेडियस हो जाएगी, रेडियस हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगी 13। तो आर कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। आपको पता है पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया होता है 69, पाई इज़ आवर एरिया 169 इंटू 22/7। आपको क्या करना है, इसका 3 टाइम्स करना लगभग। इसका क्या देखो 3 टाइम्स तो होगा 7, ये 3 पे कटेगा लगभग। अब इससे ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हो इजीली काफ़ी। और आपको 16 कितना होता है 480 के, मतलब 480 के आसपास तो आएगा ना 160 मल्टीप्लाई 3। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और इससे तो काफ़ी बड़ा ही आएगा आंसर, क्योंकि देखो लो ये छोटा नंबर ले रहा हूँ मैं, तब भी 20 के बराबर आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये आएगा क्योंकि ये 3 से प्लस नंबर आएगा है ना। और मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो किससे प्लस नंबर आएगा, 480 से प्लस नंबर आएगा, 480 प्लस। तो ऑप्शन एक ही है, ये है। आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।